जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जनजातियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। जो आज का टॉपिक है, इसका संबंध एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 से इसका संबंध है। तो आज हम कुल 9 स्कीम्स पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने हैं। देखें तो कुल इस प्रकार से 9 स्कीम आज हम पढ़ने वाले जो आपके सामने। देखें, सबसे पहले आ रही है आहार अनुदान योजना। कौन सी है? आहार अनुदान योजना। फिर है दीनदयाल सचल अस्पताल योजना। फिर है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, दीदी वाहन सेवा, देवारण्य योजना, हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम। फिर है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, सीएम राशन आपके ग्राम या द्वार योजना। अंत में है तिरंगा थाली कार्यक्रम। इस प्रकार से 9 स्कीम्स आज हम डिस्कस करने वाले, समझने वाले हैं। सबसे पहली जो आपकी योजना है आपके सामने आ रही है, नाम है आहार अनुदान योजना। अब देखें इसके बारे में पढ़ते हैं। देखें इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई है? देखें इसकी शुरुआत हुई है 27 दिसंबर 17 में इसकी शुरुआत हुई है ना। 17 में इसकी 17 में इसकी शुरुआत हुई है, दिसंबर के महीने में। ठीक है, अब जो विभाग है जिसके अंतर्गत ये चलता है, जो आपकी स्कीम चलती है, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत ये स्कीम चल रही है। ठीक है, अब देखें इसका उद्देश्य क्या है। तो भी इसके 2 उद्देश्य हैं। तो पहला इसका उद्देश्य है कि हमारे एमपी की विशेष पिछड़ी जनजाति के पोषण में सुधार करना। अब वो कौन कौन सी हैं? 3 है, सहारिया, भारिया और बैगा। कौन कौन सी है? सहारिया, भारिया और बैगा। तो इनके पोषण में सुधार करना। और आपका सेकंड उद्देश्य है कुपोषण दर में कमी लाना। तो ये इसके 2 उद्देश्य हो गए। अब देखिए इसका जो प्रावधान है, इसका प्रावधान है कि जो जनजातीय परिवार हैं तो उनकी महिला मुखिया के खाते में पर मंथ 1500 की सहायता राशि देना। जो पहले 1000 था, अब 24 में से 1500 कर दिया गया है। ठीक, तो कौन सी योजना है, शुरुआत कब हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखें आगे समझते हैं। जो आपकी अगली स्कीम है उसका नाम है दीनदयाल सचल अस्पताल योजना। अब देखिए इसके बारे में, इसकी शुरुआत कब हुई है? देखें इसकी शुरुआत हुई है 2006 में, 2006 में इसकी शुरुआत हुई है। ये बात क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एमपी में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC ST जो अंचल है, जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो रीजन है, वहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अब देखें इसमें प्रावधान क्या है। अब देखिए जहां पर ये जो वाहन जाता है, डॉक्टर, स्टाफ और आवश्यक उपकरण व सेवाएं वहां पर होती है, यानी डॉक्टर, स्टाफ और साथ में मेडिकल इक्विपमेंट्स जो इलाज में काम आते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये हो रहा है कि हमने कहा कि जो एमपी में जो SC ST क्षेत्र है वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए इसको शुरू किया गया है। अब इसके अंतर्गत एक गाड़ी होती है, उसमें डॉक्टर होता है, स्टाफ होता है और मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं इलाज करने के लिए। ठीक, ये स्कीम आपकी हो गई। शुरुआत कब हुई है, उद्देश्य क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, हमने पढ़ लिया इसको, और किसके लिए ये भी पढ़ लिया हमने। आगे देखें, अगली योजना आपकी है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। क्या नाम है? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत देखें आप, इसकी शुरुआत हुई है 2004 में, इसकी शुरुआत हुई है। और इसका उद्देश्य क्या देखें, 4 में शुरुआत इसकी होती है। इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा, एमपी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को, ये थोड़ा सा गलत हो गया, जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क जांच, है ना, निःशुल्क जो आपकी जांच होती है, तो निःशुल्क जांच और उपचार की व्यवस्था करना। ठीक है, निःशुल्क जो आपके टेस्ट होते हैं और निःशुल्क इसमें आपको जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, उसकी व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 20,000 की चिकित्सा सहायता राशि दी जाती है गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को। ठीक, 20,000, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो शुरुआत कब हुई है, किसके लिए है और क्या इसमें प्रावधान है, हमने पढ़ लिया है। आगे देखें, अब जो आपके अगली स्कीम में नाम है दीदी वाहन सेवा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 2020 में, झाबुआ से इसकी शुरुआत हुई है, ये क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित व संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल
डिलीवरी को बढ़ावा देना। नॉर्मली क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिलीवरी होती है वो घरों में होती है, तो उससे बच्चा और माँ दोनों ही अनसेफ होते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए सरकार ने प्रयास किया है कि भैया इस योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाए। उससे जो डिलीवरी होती है वो अस्पताल में होती है ना, डॉक्टर और स्टाफ की नज़र में। उसके लिए सरकार ने एक फ्री में, मुफ्त में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करी है। जब भी कोई महिला बीमार पड़ती है तो उसको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ पर उसका इलाज होता है ना, वहाँ पर डिलीवरी होती है। ये क्लियर है। तो आपकी स्कीम का नाम क्या है, शुरुआत कब हुई है, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसको पढ़ लिया। आगे देखें, बहुत सिंपल सी योजना है, हमको पढ़ना इतना है कि शुरुआत कब हुई है, इसका उद्देश्य क्या है और उसमें क्या क्या प्रावधान है। आपकी अगली स्कीम है देवारण्य योजना। इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसके दो उद्देश्य हैं। पहला है एमपी में आदिवासी क्षेत्रों में आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनका विस्तार करना, उनको बढ़ाना, उनको बढ़ावा देना। अगला स्कीम है, अगला आपकी योजना, इसका उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था करना, रोजगार को बढ़ावा देना। कैसे, जो आदिवासी किसान होते हैं तो उनसे औषधि पौधों की खेती करवाते हैं और उसको बेचकर इनकी इनकम होती है। ठीक, तो उनके दो उद्देश्य हैं, आयुर्वेद को बढ़ावा देना और जो किसान है, जो आदिवासी किसान, उनकी इनकम को बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आपकी अगली स्कीम है सिकल सेल उन्मूलन मिशन। अब देखिए इसके बारे में, इसकी शुरुआत कब हुई है, देखें इसकी शुरुआत हुई है 15 नवंबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई है, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। क्लियर है बात। इसका उद्देश्य क्या है, जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया पर नियंत्रण। जो ये बीमारी है सिकल सेल, ये बेसिकली जनजातीय क्षेत्रों में होती है, इसलिए उनके रोकथाम के लिए इसको शुरू किया गया है। जो आपकी शुरुआत में झाबुआ और अलीराजपुर में इसकी शुरुआत हुई है ना, शुरुआत में झाबुआ और अलीराजपुर में इसकी शुरुआत की गई है। आगे देखें, उन्मूलन लक्ष्य, यानी जो बीमारी है उसको समाप्त करने का, उसको खत्म करने का, उसको एलिमिनेट करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है आपका 2047 तक इसे जड़ से खत्म करना है। ये इसका उद्देश्य है एमपी से। ये बात क्लियर है आपको। ठीक, तो ये योजना कौन सी है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रावधान क्या, हमने पढ़ लिया है। आगे देखें, अगली आपकी योजना है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। इसकी शुरुआत हुई है 2021 में। सिंपल सी योजना है कि राशन को घरों में पहुंचाना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे देखें आप, जो आपकी अगली स्कीम है नाम है तिरंगा थाली योजना। इसका उद्देश्य क्या है, एमपी में कुपोषण के निदान हेतु उसको शुरू किया गया है। अब कुपोषण कैसे, देखिए जो तिरंगा होता है इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। तो जो आपको केसरिया है, मतलब इनकी थाली में क्या क्या होगा, इनकी थाली में केसरिया यानी जितनी भी दालें हैं सभी दालें होंगी, और सफेद यानी चावल होगा, और हरा यानी सारी हरी सब्जी होंगी। इस प्रकार से कुपोषण को दूर किया जाएगा, ठीक, तिरंगा थाली के माध्यम से। तो आपकी तिरंगा थाली जो है इसका उद्देश्य क्या है, कुपोषण को समाप्त करना, उसका उपचार करना। 3 इसमें चीजें हैं तिरंगा में, केसरिया यानी दाल, सफेद चावल और हरी सब्जी। ये आपको क्लियर है। ठीक, तो आज हमने कुल 9 स्कीम पढ़ ली हैं। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो आपको ध्यान से पढ़ के समझना है। ठीक है, तो बस आज इतना ही है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।